हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको अपना थोड़ा-सा इंट्रो दे दूँ तो मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ। अभी फ़िलहाल हस्बैंड की जॉब की वज़ह से मैं मुंबई में रह रही हूँ। और मैं अपना स्टडी का बताऊँ तो मैं सीटेट क्वालीफाई हूँ और मैं बीएड भी की हूँ, लेकिन फ़िलहाल डीएलएड में भी एडमिशन ले ली हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। तो मैं अभी डीएलएड भी कर रही हूँ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, मेरा पेपर नहीं हुआ है। डीएलएड के साथ ही साथ मैं सुपर टेट की तैयारी भी कर रही हूँ, और सुपर टेट की तैयारी तो मैं जब बीएड में एडमिशन ली थी तभी से कर रही हूँ। लेकिन जब भी कोई पेपर होता है, कुछ पता रहता है कि हाँ इतने महीने बाद पेपर है, तो स्टडी और भी अच्छी चलती है, और बीच-बीच में ऐसे रुक भी जाता है कभी-कभी, कंटिन्यू नहीं हो पाता है। लेकिन मैं पढ़ाई के टच में अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यूपी के लिए ही वैकेंसी देखनी है। और बिहार का बीपीएससी फोर्थ फेज का भी मैं फॉर्म भरने का सोच रही हूँ जब भी आएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी थर्ड फेज का पेपर होगा पहले, और उससे पहले सी टेट का एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाला है उसे मुझे क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा क्वालिफाई तो हूँ, लेकिन अदर स्टेट के लिए 90 नंबर चाहिए होता है, तो मेरा 83 नंबर ही है। बहुत मेहनत की थी मैं, मुझे उम्मीद थी कि मेरा 90 से ऊपर ही आएगा, लेकिन हो गई मिस्टेक कहीं न कहीं, तो मेरा 90 नंबर से कम रह गया, 83 नंबर है। तो मुझे उससे पहले सीटेट का जुलाई वाला एग्ज़ाम देना है, और हर हाल में उसमें 90 नंबर आना चाहिए, क्योंकि तभी हम बीपीएससी फोर्थ फेज का फॉर्म भर पाएँगे। और उसके लिए मैं अभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही हूँ, और पीवाईक्यू भी देखती हूँ, क्योंकि उससे पेपर का लेवल पता चलता है कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन आता है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, सीटेट का फॉर्म भर दिए हैं, तो अब से भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अभी बहुत टाइम है। क्योंकि इस बार पहले ही नोटिफिकेशन आ गया, और फॉर्म भरने के बाद भी आपको 4 महीने का टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों का ये भ्रम है कि मैं पेपर से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले मैराथन पढ़ के सेकेंड पेपर पास कर लूँगी, तो इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि पहले जैसा पेपर अब बिल्कुल भी नहीं आता है। क्वेश्चन वही है, सिलेबस वही है, लेकिन घुमा फिरा के इस तरीके से आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो सब सही कर दिया है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा, जब आप अपने आंसर की मिलाएँगे, तो समझ में आता है कि हमने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं। मैं तो कभी नहीं आपको कहूँगी कि आप मैराथन पढ़िए 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। मैराथन से पास होते हैं लोग, और कहते भी हैं, दावा भी करते हैं कि मैं 10 दिन, 15 दिन में पास हो गया हूँ। तो मैं यही जानती हूँ कि आप पहला पेपर तो मैराथन से पास हो सकते हैं 10 दिन में, 15 दिन में। मैंने भी मैराथन से ही पास किया है, 104 नंबर आए मेरे। लेकिन अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ही पड़ेगा, और 10 दिन, 15 दिन पढ़ के कोई नहीं पास हो सकता। पास वही हो सकते हैं जिनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ये सब मजबूत होता है। कुछ लड़के कमेंट करते हैं कि हमने तो 1 हफ्ते में पास कर लिया, 15 दिन में पास कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी लड़का एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन पे ही नहीं आधारित हो जाता है। वो उसके अलावा भी कहीं किसी चीज़ की कोचिंग करता है, तो कहीं किसी चीज़ की कोचिंग करता है। वो बीएड में एडमिशन लिया या डीएलएड में एडमिशन लिया, तो उसके बाद एडमिशन लेने के बाद मैंने ज़्यादातर लड़कों को यही देखा है, कहीं वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कहीं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब किसी न किसी तैयारी में लगे ही रहते हैं। और जब डीएलएड कंप्लीट हो जाता है तो वही सीटेट का फॉर्म भरते हैं, फर्स्ट बार में क्लियर हो जाता है तो कहते हैं कि हमने तो इतने दिन में पास कर लिया। अरे उनसे पूछो जो हाउसवाइफ हैं, घर में हैं, उनको पहली बार सीटेट के पेपर में बैठना पड़ रहा है, तो उनका कैसे क्लियर हो सकता है जब तक वो डीपली नहीं पढ़ाई करेंगी। आप लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जिसमें डिटेल से पूरा पढ़ाया जाता है, और वही हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी आप लोग एकदम डीपली जाके पढ़ते हो, तो आप लोगों का पूरा जो फैक्ट होता है क्लियर होता है। और हम लोगों का क्या होता है कि पढ़ाई करते हैं और पहली बार फॉर्म भर रहे हैं सीटेट का, तो नहीं क्लियर हो पाता है, और हम लोग होपलेस हो जाते हैं कि हमसे होगा ही नहीं। कहीं न कहीं माइंड पर भी डिपेंड करता है कि किसी की मेमोरी कैसी है और किसी की मेमोरी कैसी है, तो उस हिसाब से अपने आप को जाँचना चाहिए और अपनी तैयारी उसी लेवल से करनी चाहिए। और मेरे जो भी भाई-बहन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, तो आप लोग कॉलेज जाते होंगे, तो आप लोगों को इतना पता होगा, कॉलेज वाले बताते ही होंगे कि कब तक पेपर होने की संभावना है।
क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ तो मुझे उतना पता भी नहीं चलता है। और ग्रुप में मैसेज कभी-कभी आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तभी मैसेज डालते हैं सर लोग। और एग्ज़ाम उग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं भी बुक तो नहीं मँगा पाई हूँ, राजन की सीरीज़ है वही मँगा के पढ़ाई कर रही हूँ। आप लोग अपना बताइए कि बुक से पढ़ रहे हैं या फिर सीरीज़ से पढ़ना सही है या नहीं सही है। मेरे पास तो बुक नहीं है, सीरीज़ ही है। और पेपर कब तक होगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर तैयारी भी बढ़ जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।